अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आरने की लाइव नशरियात में आपका खुशामदीद करते हैं। और इस वक्त हम मौजूद है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर ददबुक। जहां नाजरीन आपको बताता चलूं कि इस वक्त 12:30 दिन के होने को है। और आप देख सकते हैं ये जो यहाँ का हेल्थ सेंटर जो है उस पे ताला लगा हुआ है। ये देख लीजिए आप इस वक्त बराह रास्त आरने की लाइव नशरियात देख रहे हैं ददबुक हेल्थ सेंटर से। जो यहाँ पे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर ददबुक, ये उधर के मनाजिर हम आपको दिखा रहे हैं कि हमारा हेल्थ सेक्टर इस वक्त कहां पर पहुंचा है, जो कि बीएमओ क्रीडी के अधीन आते हैं। यहां पे मेरे सिवा कोई नहीं है। यहां पर आप देख सकते होंगे विजुअल्स में दिन के 12:30 होने को है। हम आपसे लाइव इस वक्त मुखातिब हैं और मैं एक अकेला यहां हूं। और ये चीज देखने के लिए आया था कि हमने इससे पहले भी कई स्टोरीज यहां से की है, लेकिन बीएमओ क्रीडी को शायद उसका कोई असर नहीं होता हो, लेकिन लोग जो है वो सफर कर रहे हैं। बराह रास्त हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर ददबुक से हम आपसे मुखातिब है। तो जितने भी व्यूअर्स हमें इस वक्त देख रहे हैं, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से कई बड़े इकदाम किए जा रहे हैं हेल्थ सेक्टर को लेकर के। आज जब हमने ग्राउंड पे देखा कि यहां पर हमने देखा है कि यहां पर ताला लगा हुआ है। अब मैं थोड़ा क्लोज जाता हूं क्योंकि मैं यहां पर अकेला हूं। मुझे भी बहुत ज्यादा मुश्किलें हो रही हैं क्योंकि मैं कैमरा भी फेस कर रहा हूं। और आप देख लीजिए नाजरीन कि यहां पे ताला लगा हुआ है। मैं थोड़ा कोशिश करूंगा ताला हिलाने की अपने हाथों से। ये देख लीजिए, यह है ददबुक हेल्थ सेंटर। यहां पे ताला लगा हुआ है। दिन के 12:30 होने को है। एक तरफ से गवर्नमेंट का दावा है कि हम हेल्थ सेक्टर पर कई करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, लेकिन क्या यह बिल्डिंग बनाने के लिए है या लोगों की बुनियादी सहूलियात के लिए? लाइव विजुअल्स आप इस वक्त ददबुक हेल्थ सेंटर से देख रहे होंगे, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर ददबुक, जहां पर आज ताला लगा हुआ है। तो नाजरीन, ददबुक हेल्थ सेंटर से हम आपसे मुखातिब है। आरने के साथ मैं हूं मोहम्मद शफी। आप इस वक्त देख रहे होंगे कि यहां पर जो है इस वक्त ताला लगा हुआ है। इससे पहले अगर हम बात करें क्रीडी हेल्थ सेंटर की, तो सोपोर से आई हुई एक खातून मसरत, जिसका नाम बताया जा रहा है, उनकी जो है वो सोपोर से आए थे और क्रीडी हॉस्पिटल में उसे जो है वो डिलीवरी के लिए आई थी। लेकिन डिलीवरी के बाद क्या हुआ, वहां पे उसे जब डिलीवरी हुई तो उसके बाद में उसकी ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हुई है। उनके जो अटेंडेंट्स थे उन्होंने हमसे बात की और ये कहा कि सवेरे इसे जो है यहां जब इसको ब्लीडिंग हुई, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हुई, तो इन्हें फिर से थिएटर में लिया गया है। और लवाकिन वो काफी ज्यादा परेशान थे। तो हमने मुतल्लिका बीएमओ साहब से राब्ता करने की कोशिश की। हमने उनसे टेलीफोन पे बात की तो उन्होंने हमारी कॉल का कोई जवाब नहीं दिया। इस सिलसिले में हमने डायरेक्टर हेल्थ से भी जो है उसे फिर फोन कॉल की, लेकिन उन्होंने भी हमारी कॉल को रिसीव नहीं किया है। लवाकिन क्रीडी हॉस्पिटल में जो थे वो बहुत ज्यादा जो है परेशान थे कि उनका यह भी कहना था कि ना यहाँ पे बीएमओ साहब है और ना ही यहाँ पे कोई डॉक्टर मौजूद है। और जो उनके लवाकिन थे पेशेंट के, जो बीएमओ जो हेल्थ जो क्रीडी के हॉस्पिटल से जब हम बात करते हैं तो वहां पे जो पेशेंट्स के लवाकिन थे, तो उन्होंने कहा कि क्रिटिकल सिचुएशन में अब हमें एलडी रेफर किया जा रहा है। जबकि क्रीडी हेल्थ सेंटर में अगर वहां पे ब्लड बैंक मौजूद नहीं है तो क्या इनको पेशेंट्स के साथ इसी तरह का बर्ताव करना चाहिए? अब जो है वो इल्जाम आयद करते हैं कि हमारे साथ जो है वो नाइंसाफी हुई है और उन्हें जो है अब एलडी रेफर किया गया है। तो इस सिलसिले में हमने बीएमओ क्रीडी से बात की, तो फोन कॉल की, लेकिन उन्होंने हमारा फोन रिसीव नहीं किया। डायरेक्टर हेल्थ से हमने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने भी फोन रिसीव नहीं किया। तो इस वक्त जो है ये है हेल्थ सिचुएशन जो है वो है क्रीडी ब्लॉक की। तो लाइव इस वक्त हम आपसे मुखातिब है
हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर दुधबुक से, जहां पर अभी ताला लगा हुआ है। ये यहां के लोगों के साथ किस तरह का बर्ताव किया जा रहा है? क्या गवर्नमेंट इसलिए इतने पैसे खर्च कर रही है? उसको सिर्फ बिल्डिंग्स की जरूरत है या फिर इन बिल्डिंगों से लोगों को भी फायदा होना चाहिए, या इनमें डॉक्टर्स की भी जरूरत है? बराह रास्त आप आरएनए की लाइव नशरियात से इस वक्त देख रहे होंगे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर दुधबुक। मैं थोड़ा और कैमरा जूम करके आपको दिखाता हूं कि यहां के हालात है क्या। ये जनाब हमारा हेल्थ सेंटर जो दुधबुक में है। जितने भी व्यूअर्स इस वक्त हमें देख रहे हैं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि यह आला हुकाम तक पहुंच जाए, क्योंकि कंडी इलाके के हवाले से जब हम बात करते हैं तो यह नाहियत ही एक गरीब और पसमानदा इलाका है। यहां के लोग सिटीज की तरफ रुख नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनके पास किराया भी बाज़ औकात नहीं होता है। तो गवर्नमेंट ने एक तरफ से सहूलियात तो फराहम की थी, लेकिन क्या ताला बंद करके यहां पे सहूलियात फराहम हो सकती है? ये लाइव मनाजर हम आरएनए की लाइव नशरियात से आपको दिखा रहे हैं हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर दुधबुक। ये देख लीजिए जनाब, यहां पे ताला लगा हुआ है, इसमें अभी ताला लगा हुआ है। तो आरएनए ने कई बार इसकी स्टोरीज की, लेकिन बीएमओ क्रीडी पर इसका कोई असर नहीं होता। तो यहां पे पेशेंट्स जो है वो सफर कर रहे थे, तो हमने मुनासिब समझा कि आज फिर से इसको हाईलाइट करते ताकि लोगों को जो है वो फायदा हो सके। तो हमारा मकसद है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा फायदा होना चाहिए। तो बराह रास्त हम आपसे मुखातिब है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर दुधबुक से, जहां पर अभी 12:30 हो गए दिन के, लेकिन ताला लगा हुआ है। क्या वो फर्स्ट का इंतजार कर रहे हैं? फर्स्ट में अभी और कुछ दिन बाकी है। क्या ये तनख्वाह निकालने के लिए होते हैं या फिर गरीब आवाम के खादिम भी होते हैं? तो कई सारे सवालात इस वक्त ब्लॉक क्रीडी पर खड़े होते हैं। तो इससे पहले भी आरएनए ने यहां से कई स्टोरीज जो है वो की थी, लेकिन बीएमओ क्रीडी पर इसका कोई असर नहीं होता। तो आज हमने मुनासिब समझा क्यों ना हम इसको लाइव ही करें। और यही हाल जो है वो क्रीडी हॉस्पिटल में आज देखने को मिला, जहां पर एक मसरत नामी खातून जो सोपोर से डिलीवरी के लिए आई थी, उसकी वहां पे डिलीवरी हुई और बाद में उसकी ब्लडिंग हुई। तो उनके लवाहिकीन जो अटेंडेंट थे, उन्होंने हमारे साथ बात करते हुए ये कहा कि यहाँ पे ना कोई डॉक्टर है, ना यहाँ पे कोई बीएमओ साहब है, और लवाहिकीन जो है वो थिएटर के बाहर परेशान थे इस चीज को लेकर के कि उनके पेशेंट्स के साथ क्या हुआ। लेकिन आखिरकार उसका नतीजा भी आप सामने आया और क्रिटिकल सिचुएशन में अब उसे एलडी रेफर किया गया है, जबकि क्रीडी हमारी रिपोर्ट के मुताबिक वहां पे ब्लड बैंक भी नहीं है। लेकिन फिर भी देखिए लोगों के साथ किस तरह का इस्तेसाल होता है। यह हेल्थ सेक्टर, यह है डिजिटल हेल्थ सेक्टर जिस पे आज करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। तो बराह रास्त आप आरएनए की लाइव नशरियात से इस वक्त देख रहे हैं हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर दुधबुक, जहां पे आज ताला लगा हुआ है। ये देख लीजिए जनाब, ये ताला है, यहां पर ताला बंद है। लोग सफर कर रहे हैं, यहां के लोग सफर कर रहे हैं। आरएनए के साथ में मोहम्मद शफी। तो जिस तरह नाज़रीन आप देख रहे होंगे कि हेल्थ सेक्टर कितना मुस्तहकम हुआ है, जिस तरह से इसमें कोई दो राय नहीं कि सरकार गवर्नमेंट जो है वो काम कर रही है, लेकिन जब हम ग्राउंड पे आ जाते हैं तो वहां पे जीरो ही नजर आता है। और उसकी मिसाल आज हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर दुधबुक खुद दे रहा है, उसकी गवाही आज खुद दे रहा है जो दुधबुक हेल्थ सेंटर है। तो हमने बीएमओ साहब से भी कई बार उसे मैंने फोन किया, लेकिन उन्होंने कॉल रिसीव नहीं की। हमने डायरेक्टर हेल्थ को भी फोन किया, लेकिन उन्होंने भी कॉल जो है वो रिसीव नहीं की है। तो कहीं ना कहीं क्रीडी डिवीजन पे जो है क्रीडी हेल्थ सेंटर पे कई सारे सवाल खड़े होते हैं, और उसकी गवाही जो है आज हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर दुधबुक खुद दे रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दूध का आपको कोई नजर नहीं दिखाई देगा। और जितने भी हमें देखा शेयर करें, आरएनए लाइव कश्मीर को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारा मकसद ही यही है, हम लोगों के लिए, लोगों की फलाह बहबूदी के लिए 24 घंटे हम आपके लिए जो है वो अवेलेबल रहते हैं।
तो लाइव मनाजिर आप हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर दुदबुक से देख रहे हैं, जहां पे ताला लगा हुआ है। अगरचे फर्स्ट में अभी कुछ फर्स्ट डेट को जो है अभी कुछ दिन बाकी है। क्या ये तनख्वाह निकालने के लिए ही होते हैं या फिर लोगों के खिदमत गुजार भी होते हैं? क्या बड़े बड़े ओहदे इसलिए दिए जाते हैं ताकि गरीब आवाम जो है वो सफर करें? तो बराह रास्त आरने की लाइव नशरियात से मैं आपसे मुखातिब हूं, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर दुदबुक से। जहां पर जो है अलल सुबह से ही ताला लगा हुआ था, तो आज हमने बर वक्त यहां पे आने की कोशिश की, क्योंकि आरएनए ने इससे पहले भी कई स्टोरीज यहां से की है। हमने बार बार यही कहा था कि यहां पे अगर हम बात करें चंदूसा हेल्थ सेक्टर की, तो हेल्थ सेंटर की, तो वहां पे भी कभी लाइट के इश्यूज, कभी कुछ और इश्यूज, लेकिन हो क्या रहा है, हमारे इस कंडी इलाके को इग्नोर क्यों किया जाता है? क्या हमें पहाड़ी लोग, क्या यहां के लोगों को पहाड़ी लोग या कुछ और समझकर इग्नोर किया जाता है? तो आज हेल्थ डिपार्टमेंट का जो है वो सामने आ रहा है कि वो किस तरह का काम कर रहे हैं। बार बार हम ताला दिखा रहे हैं अपने व्यूअर्स को, अपने नाजरीन को, कि ये देख लीजिए आप कि अभी जो है यहां पे ताला बंद पड़ा हुआ है। यह है दुदबुक हेल्थ सेंटर। तो जितने भी व्यूअर्स इस वक्त हमें देख रहे हैं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ये लोगों की आवाज है, ये गरीब आवाम की आवाज है, ये आला हुकाम तक पहुंच जाए। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर दुदबुक, अगरचे यहां बोर्ड पे लिखा हुआ है, लेकिन यहां का ताला गवाही दे रहा है। यहां का ताला गवाही दे रहा है। क्या ये हेल्थ सेंटर है या कुछ और? ये भाई ताला बंद है। तो कई सारे सवालात इस वक्त जो है वो खड़े होते हैं। अगरचे ये बीएमओ क्रीडी के अधीन आते हैं, तो ओवरऑल जब हम कंडी इलाके के हवाले से बात करते हैं, तो कंडी इलाके में इसी तरह के हेल्थ सेक्टर्स आपको देखने को मिलेंगे। किसी जगह पे अल्ट्रासोनोग्राफी टाइम पे नहीं होती, कई जगहों पर जो है डॉक्टर साहिबान 1 बजे 2 बजे आ जाते हैं। तो हो क्या रहा है, क्यों लोगों के साथ इस तरह का जो है एक किस्म का विश्वासघात हो रहा है? तो बराह रास्त आरने की लाइव नशरियात से हम आपसे मुखातिब है, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर दुदबुक से। और जितने भी व्यूअर्स हमें इस वक्त देख रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें, ताकि यहां की जो गरीब आवाम है उनकी आवाज भी आला हुकाम तक पहुंच जाए। आरएनए की लाइव नशरियात से हम आपसे मुखातिब है, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर दुदबुक से, जहां पर आप देख सकते होंगे कि किस तरह यहां पे ताला लगा हुआ है। यहां पे आपको पेंटिंग नजर आएगी, वो भी खूबसूरत। और एक बड़ा सा ताला भी नजर आता है। यह है इलाके कंडी का हेल्थ सेंटर जनाब। ये देख लीजिए ताला बंद है, ये ताला बंद है। जो बराह रास्त आप आरने की लाइव नशरियात से इस वक्त देख रहे होंगे, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर दुदबुक। और आरएनए की जानिब से कई बार इसकी स्टोरीज यहां पे हमने की है, लेकिन बीएमओ क्रीडी पर इसका कोई असर नहीं होता। हम बार बार कह रहे हैं कि हमने उसे जो है फोन कॉल्स भी की हैं, लेकिन उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया। बाद में हमने डायरेक्टर हेल्थ से भी जो है उसे भी कॉल की, लेकिन उन्होंने भी फोन रिसीव नहीं किया।
तो आरएनए की लाइव नशरियात से इस वक्त आप देख रहे होंगे कि कंडी इलाके में या क्रीडी सब डिवीजन का क्या हाल है। अब बहुत बहुत शुक्रिया तमाम व्यूअर्स का हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे अब नेटवर्क एरर भी आ रहा है। उम्मीद है कि आला हुकाम तक ये वीडियो जो है वो जरूर पहुंची होगी। इसी तरह क्रीडी में भी आज यही मामला जो है हम बार बार कह रहे हैं वो देखने को मिला है। एक सोपोर से आई हुई खातून जिसकी डिलीवरी होनी, जो डिलीवरी के लिए आई थी यहाँ क्रीडी हॉस्पिटल में, उसकी जब डिलीवरी हुई तो बाद में उसे जो है वो काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग उसकी हुई है। ये उनके अटेंडेंट्स का कहना है जिन्होंने हमारे साथ बात की है। तो उन्होंने ये भी इल्ज़ाम आयद किया है कि वहाँ पे ना बीएमओ साहब अवेलेबल थे, ना वहाँ पे कोई डॉक्टर अवेलेबल था। और जब ब्लीडिंग पेशेंट को ज़्यादा हुई तो उन्हें फिर से थिएटर में ले जाया गया और पेशेंट जो थे वो बाहर बहुत ज़्यादा परेशान थे, वो चिल्ला रहे थे, वो ये परेशानी हाल थे कि आखिर उनके साथ हो क्या रहा है। और बाद में वही चीज़ देखने को मिली और उसे जो है अब क्रिटिकल कंडीशन में जो है एलडी हॉस्पिटल रेफर किया गया है। हमारी आरएनए के रिपोर्ट के मुताबिक जो हमारे सोर्सेज हमें बता रहे हैं कि वहाँ पे ब्लड बैंक भी नहीं है। तो यह है क्रीडी सब डिवीजन हेल्थ सेक्टर का हाल। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर दुदबुक आज के डिजिटल इंडिया में भी डिजिटल ताले लगते हैं, वो भी हेल्थ सेक्टर पर, वो भी हॉस्पिटल बिल्डिंग पर। जो पूरी उम्मीद है कि जो हमारे एलजी साहब हैं, ऑनरेबल एलजी साहब है, उन तक ये ग्रीवेंस जरूर पहुंची होगी। और डिप्टी कमिश्नर बारामुल्ला, उम्मीद है वो भी इस पे जो है कुछ इकदाम उठाएं। जिस तरह से इलाके कंडी को इग्नोर किया जाता है, तो नाज़रीन डेली बेसिस पे आप सुनते होंगे कि हेल्थ सेक्टर पर कितने पैसे खर्च होते हैं। तो दुदबुक हेल्थ सेक्टर जो है, जो दुदबुक की बिल्डिंग जो इस वक्त है, इस पर जो पैसे खर्च हुए हैं वो भी हम आपको बताना चाहेंगे कि इस पे एक ताला लगा दिया है आज के मॉडर्न, आज के डिजिटल इंडिया के दौर में। शायद इस इलाके के हिस्से में एक ताला ही आया था। बीएमओ क्रीडी पर इसका कोई असर नहीं पड़ता हो, लेकिन लोग सफर कर रहे हैं। आरएनए की हमेशा कोशिश रहती है कि हम पब्लिक के बीच, पब्लिक के जो ग्रीवेंस है 24 घंटे हम अवेलेबल होते हैं और कोशिश करते हैं जितना हमसे हो सके लोगों की खिदमत को जो है वो अंजाम दे। यह है हेल्थ सेंटर दुदबुक का, जहां पर इस वक्त आप बड़ा ताला देख रहे हो। क्योंकि लोग इस हॉस्पिटल से इतने निराशा हैं, वो इसकी तरफ अब मुंह भी करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है वहां है ही नहीं कोई। चूंकि एक गरीब और पसमानदा इलाका माना जाता है, यहाँ के लोग जो हैं वो मजदूरी पे मुश्तमिल है, सिटीज की तरफ रुख नहीं कर पा रहे हैं, उनके पास बाज़ औक़ात किराया नहीं होता है। अगर गवर्नमेंट उन्हें जो है बुनियादी सहूलियात फराहम करती है तो फिर ये क्या देखने को मिल रहा है कि आज यहाँ पे ताला लगा हुआ है। तो कुछ नए व्यूवर्स भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनको भी हम जरा दिखाने की कोशिश करेंगे। ये हेल्थ सेंटर जो है वो दुदबुक में है। ये देख लीजिए जनाब आप, यहाँ पे अभी ताला लगा हुआ है और इससे पहले भी आरएनए के माध्यम से कई सारी स्टोरीज यहाँ पे की गई है, लेकिन बीएमओ क्रीडी पर इसका कोई असर नहीं हुआ। जितने भी व्यूवर्स इस वक्त हमें देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि इस गरीब आवाम जो हमारा कंडी इलाका है उनकी आवाज़ आला हुकाम तक पहुंच जाए।
हम भी एलजी साहब से ये निवेदन करेंगे कि जो हमारा कंडी इलाका है, ये एक पसमानदा और गरीब इलाका है। यहाँ पे जब विंटर का सीज़न होता है, यहाँ 4 फीट 5 फीट के करीब जो है वो बर्फ़ होती है। यहाँ के लोग जो हैं वो मजदूरी पर ही मुश्तमिल है, जो बेचारे सिटीज़ का रुख नहीं कर पा रहे हैं और उनकी सहूलियात को यकीनी बनाया जाए, जो उनकी बुनियादी सहूलियात हैं उनको यकीनी बनाया जाए। बराह रास्त आप आरएनए की लाइव नशरियात से इस वक्त देख रहे हैं। मैं हूं आरएनए के साथ मोहम्मद शफी। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम व्यूअर्स का जो हमारे साथ अभी तक जुड़ चुके थे। उम्मीद है कि इस कंडी इलाके की आवाज़, इस गरीब और पसमानदा लोगों की आवाज़ जो है वो आला हुकाम तक पहुंच गई होगी। इससे पहले भी कई बार जो है हमने यहाँ ताला बंद देखा तो ये अटकलें यहाँ से लगाना शुरू करते थे, कोई उधर गया है कोई इधर गया, लेकिन यहाँ होता कोई नहीं था। और आज आरएनए ने जो है एक खुफिया इतला मिलने पर जो है यहाँ पे इसको अंजाम दिया है। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर दुदबुक, जहां पर आप ये ताला देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम व्यूअर्स का जो हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आरएनए लाइव कश्मीर को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम 24 घंटे आपके लिए अवेलेबल हैं। और हमारा संकल्प यही है कि जितनी भी हमारी जो पब्लिक है, जितने भी लोग हैं, चाहे वो किसी भी जगह से मुंसलिक हो, ताल्लुक़ रखने वाले हो, तो आरएनए 24 घंटे उनके लिए अवेलेबल होगी। और जितनी भी उनकी ग्रीवेंस होगी, जायज़ डिमांड्स होगी, हम कोशिश करते हैं आला हुकाम तक पहुँचाने की।